चलिए वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सबों को एस पांडे यूट्यूब चैनल के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 12th मैथ की डिफरेंशियल इक्वेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। आप लोग सभी छात्र क्लास में ज्वाइन करें। आ जाए सभी छात्र और बताएं कि आवाज कैसी आ रही है, वीडियो क्वालिटी एवं ऑडियो क्वालिटी के बारे में बताएं आप लोग। चलिए क्लास को शेयर कर दे बच्चों। चलिए सभी एस के शिवम, राखी पांडे, चलिए भूमिहार, नीतीश चौधरी, शिवम राज, चलिए मुकेश वर्मा, शिवानी, वेरी गुड। चलिए क्लास में ज्वाइन करें सभी छात्र और वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं बता रहा हूं और ये जो क्वेश्चंस बता रहा हूं आप लोग के एग्जाम में रहने की अधिक से अधिक चांस है इस सभी क्वेश्चंस की। तो सभी छात्र आए क्लास में। चलिए सभी स्टूडेंट बताइए, चलिए सर्कल की तरह बताइए। चलिए विशाल, गुड इवनिंग। चलिए सभी छात्र क्लास में ज्वाइन करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। आ जाए सभी छात्र। चलिए सभी छात्र क्लास में ज्वाइन करें। चलिए देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन कह रहा है 1 + y² dx = 10 इनवर्स y माइनस एक्स, है ना। तो इसका डिफरेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्र। सबसे पहले देखो बाबू क्या करते हैं, ध्यान देना, VBI क्वेश्चन है ये, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज मैं बता रहा हूं आप लोग के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। चलिए सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। चलिए अंजलि, आनंद, चलिए सबसे पहले देखा जाए यहां पे क्या करते हैं बच्चों, ये देखिए dy को नीचे लेते आते हैं तो dx बाय dy इजकल टू, देखिए dy को नीचे लेते आए। अब 10 इनवर्स y माइनस एक्स बाय, ये देखिए इसको डिवाइड कर दिए 1 + y²। ध्यान दीजिएगा, देखिए dy को हम इधर से नीचे लेते आए तो ये dx बटे dy हो गया और यहाँ पे 10 इनवर्स y माइनस एक्स बटे क्या हो गया 1 + y² हो गया। अब देखा जाए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये dx बाय dy इजक्वल टू, अब देखिए अलग अलग करके लिख देते हैं 10 इनवर्स y बाय 1 + y² माइनस x बाय 1 + y²। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्र, इग्नोर नहीं करेंगे सभी छात्र। अब देखा जाए स्टूडेंट्स, ये देखिए माइनस एक्स बटे 1 + y² है। हम इस टर्म को इस पक्ष की ओर लेते आते हैं, ये माइनस में है, जब ये इस पक्ष की ओर आ जाएगी तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो dx बाय dy, अब देखिएगा माइनस जब इस पक्ष की ओर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस x बाय 1 + y², 1 + y²। बराबर में क्या बच गया बाबू, बराबर में देखिए 10 इनवर्स y बाय 1 + y², ये दूसरे टाइप का ये है। चलिए सभी छात्र अब देखा जाए x बटे क्या है 1 + y², हम इसको लिख सकते हैं, देखिएगा x बटे 1 + y² है, हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, क्या लिख सकते हैं 1 बाय 1 + y² इंटू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि x गुना a क्या होगा x, ध्यान दीजिएगा सभी छात्र, x गुने x ही होगा ना, y² यहां इंटू क्या है x लिख दिए। अब देखा जाए, आप लोग कोई छात्र मुझे यह बताएंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में एक चीज आप लोग जानते होंगे dx बटे dy प्लस, ये आप लोग सभी स्टूडेंट जानते हैं dx बटे dy प्लस px बराबर q होता है।
ये इंटीग्रेटेड फैक्टर से रिलेटेड। जब dy बटे dx होता है तो यहाँ पे प्लस पी वाई बराबर क्यू होता है, जब dx बटे dy होगा तो प्लस पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा क्यू। तो यहाँ साफ स्पष्ट पता चल रहा है कि p बराबर जो हो रहा है x के साथ जो गुना रहेगा वो p, तो p आपका क्या है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर है। और देखा जाए q बराबर आपका क्या है, q बराबर है आपका tan इनवर्स y/1 प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए आपका p हो गया, ये q हो गया। यहां तक में बताएं कोई छात्र कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी आप लोग को। अब देखिए एक सूत्र होता है इंटीग्रेटेड फैक्टर IF, तो IF बराबर होता है e⁻ इंटीग्रेशन p dx। IF का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन e⁻ p dx, ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए सभी छात्र, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बाबू IF निकाल लेते हैं। IF, तो IF बराबर, अब देखो e⁻, इंटीग्रेशन क्या है, देखो p, तो p का मान क्या है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy होगा ना। IF बराबर e⁻, ध्यान दीजिएगा बाबू, यानी इंटीग्रेशन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy, क्योंकि p का वैल्यू आपका ये है। अब देखा जाए IF इक्वल टू, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IF इक्वल टू, अब देखिए e⁻, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर दे देते हैं। हम लोग जानते हैं कि 1/1 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है tan इनवर्स x, तो ये 1/1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स y। तो ये आपका इंटीग्रेटेड फैक्टर हो गया, ये आपका क्या हो गया इंटीग्रेटेड फैक्टर। याद रखिएगा जब dx बटे dy प्लस पी एक्स बराबर क्यू रहता है तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, याद रखिएगा x इंटू IF, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर इंटीग्रेशन आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, q इंटू IF dy। याद रखिएगा जब dx बटे dy होता है, जब dy बटे dx प्लस पी वाई बराबर क्यू रहेगा तो यहां पे होगा y इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन q इंटू IF dx होगा। लेकिन यहाँ पे dx बटे dy है, इसका मतलब dy बटे dy y के सापेक्ष इसमें कब होगा, समझे कि नहीं। तो अब देखा जाए x इंटू IF है, IF का वैल्यू क्या है देखिए e⁻ tan इनवर्स y बराबर, अब देखिए क्या है बाबू इंटीग्रेशन q, तो q का वैल्यू क्या है देखिए tan इनवर्स y बटे क्या है देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्या है देखिए IF का वैल्यू क्या है देखिए e⁻ tan इनवर्स y dy। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छात्र इग्नोर नहीं करेंगे। अब देखिए बाबू q का वैल्यू क्या था, q का वैल्यू है tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे q होता है तो q पुट कर दिए बाबू, फिर IF होता है, IF का वैल्यू e⁻ tan इनवर्स y dy है। अब देखा जाए यहाँ पे देखो क्या करते हैं, tan इनवर्स y बराबर t मान लिए, क्या मान लिए बाबू tan इनवर्स y बराबर t मान लिए, क्या मान लिए t। अब देखा जाए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, देखा जाए बच्चों d tan इनवर्स, काफी इंपॉर्टेंट छात्र है ये क्वेश्चन, इग्नोर नहीं करेंगे। dy इक्वल टू dt बाई dy। अब देखा जाए tan इनवर्स y का जो डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखा जाए ये dy मल्टीप्लाई हो जाएगा, dy इक्वल टू क्या हो गया dt, इसका मतलब हो गया 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy का वैल्यू क्या हो गया dt। अब देखिए सवाल में पुनः आ जाइए, क्या है सवाल बाबू, x इंटू e⁻ tan इनवर्स y। अब देखा जाए बच्चों बराबर क्या है देखिएगा e⁻ tan इनवर्स y है, तो e⁻ tan इनवर्स y बराबर क्या माने है t, e⁻ यहाँ पे t कर दिए। फिर देखिए बाबू tan इनवर्स y है, tan इनवर्स y बराबर क्या माने है t, यहाँ पे हो जाएगा t। ठीक, अब देखा जाए बच्चों ध्यान दीजिएगा
फिर देखिए क्या है, यहाँ नहीं कुछ तो 1/, देखिए टेन इनवर्स वाई की जगह पर हम लिख दिए टी, और यहाँ देखिए 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई है कि नहीं, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई है कि नहीं। देखिए इसी को देखिए जरा सा आप लोग थोड़ी सी देर समझिएगा, इसको जरा सा हम अच्छे से लिख देते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा जरा सा, तब और अच्छी तरीके से आप समझिएगा। ई देखिए जैसे आई एफ है, आई एफ को पहले लिख दिए ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई। अब देखिए इंटू क्यू है, तो क्यू का मान देखिए क्या है, यहाँ पे टेन इनवर्स वाई है, तो इसको लिख सकते हैं देखिए टेन इनवर्स वाई। फिर देखिए लिख सकते हैं कि 1/1 प्लस वाई स्क्वायर टी वाई। तो आप देखिएगा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई का वैल्यू कितना आया है, डी टी। क्या है बाबू, डी टी। तो यहाँ पे देखिए ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई है, टेन इनवर्स वाई की जगह पर हम क्या कर दिए टी, फिर यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स वाई उसके जगह पर क्या कर दिए टी, और 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई का वैल्यू क्या है, डी टी। बताए यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है। अब देखा जाए ये u इंटू वी पर है, ये आपका क्या है, u इंटू वी पर इंटीग्रेशन है। आप लोग बच्चों कमेंट करें u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कमेंट करें आप लोग। चलिए शिवानी, अभय जोशी, सायरा नूरानी, विजय कुमार, चलिए कल्याण, दीपक कुमार, चलिए कमेंट करें बाबू। चलिए इसका क्या होता है, ई टू टेन इनवर्स यू इंटू वी का, चलिए अभय जोशी चलिए बताए यू इंटू वी का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए किसी को पता नहीं है, बहुत अच्छी, चलिए जवाब दीजिए सभी छात्र। देखिए कौन से स्टूडेंट्स कमेंट्स कर पाते हैं। यू इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, चलिए बच्चों यू इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होता है बताएं। चलिए छात्र पता नहीं है, वेरी गुड। चलिए देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, u इंटू वी का जो इंटीग्रेशन होता है, ध्यान दीजिएगा u इंटू वी का, u कांस्टेंट रहता है, v का इंटीग्रेशन माइनस, फिर ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन v डी एक्स होल डी एक्स होता है। ये आपका ये फॉर्मूला होता है, u इंटू वी का होता है, ठीक है ना। तो चलिए बाबू इंटीग्रेशन हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, चलिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। अब देखा जाए यह देखिएगा x ई टू दी पावर टेन इनवर्स y बराबर, अब देखिए u बाहर होता है, u आपका आई लेट के हिसाब से u आपका t हो जाएगा। देखिए u बाहर रहा, t बाहर हो गया, इंटीग्रेशन v का यानी ई टू दी पावर टी, फिर बीच में माइनस का चिन्ह होता है, माइनस देखिए डी टी कर दिए, फिर माइनस होता है बाबू, इंटीग्रेशन होता है u का डिफ्रेंशिएशन, u आपका क्या है टी, तो डी टी बाई डी टी, फिर देखिए इंटीग्रेशन क्या होता है v आपका क्या है ई टू दी पावर टी डी टी हॉल डी टी हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं छात्र, इसे इग्नोर नहीं करेंगे बच्चे, इसे इग्नोर नहीं करेंगे। चलिए सभी स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन करें, बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। अब देखा जाए x ई टू दी पावर टेन इनवर्स y बराबर t। अब देखिए e टू दी पावर t है, तो e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू दी पावर t होगा। फिर देखिए ये dt और dt कैंसिल, अब देखिए माइनस, देखिए dt e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए e टू दी पावर t ही होगा, e टू दी पावर t dt, e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t, फिर देखिए e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू दी पावर t। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, e टू दी पावर t ही हो जाएगा, होगा ना। फिर देखिएगा ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, तो e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t, अब प्लस क्या हो गया c। VBI क्वेश्चन है छात्र, इग्नोर नहीं करेंगे इसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इग्नोर नहीं करेंगे, ये एग्जाम में रहेगी आप लोग की। तो देखा जाए, चलिए अब यहाँ पे लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा स्टूडेंट्स। अब देखो बाबू e टू दी पावर t कॉमन ले लो, ध्यान देना बच्चों। देखो x ई टू दी पावर टेन इनवर्स y ई टू दी पावर टेन इनवर्स y बराबर ई टू दी पावर t कॉमन ले लेते हैं, तो ई टू दी पावर t कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, देखो t माइनस वन प्लस क्या हो गया c। अब देखो बच्चों ये ई टू दी पावर टेन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या लगेगा, भाग लगेगा, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर t है, तो t का मान क्या मान है, देखो टेन इनवर्स y, t का मान क्या मान है, टेन इनवर्स y, तो यहाँ पे t की जगह पर क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स y, फिर देखो इंटू क्या है, यहाँ पे t है, तो t का मान क्या है, टेन इनवर्स y, ध्यान देना। अब -1, अब प्लस क्या है c। अब देखा जाए बच्चों
ये देखो ये x इंटू ई टू दी पावर 10 इनवर्स y है, तो ये उधर जाएगा तो भाग लगेगा, तो यहाँ पे भी भाग लग जाएगा ई टू दी पावर 10 इनवर्स y। अब देखो यहाँ भी भाग लग जाएगा ई टू दी पावर 10 इनवर्स y। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा और ये उधर भी जाएगा तो भाग लग जाएगा। ई टू दी पावर 10 इनवर्स y, ई टू दी पावर 10 इनवर्स y कैंसिल हो जाएगा। ई टू दी पावर 10 इनवर्स y, ई टू दी पावर 10 इनवर्स y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए यहां देखो आंसर मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना। तो x बराबर ये क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित आएगी, आप लोग केवल बना लीजिएगा ठीक से, ठीक है ना, रिवीजन कर लीजिएगा इस एग्जाम का, इस क्वेश्चन का आप लोग। चलिए अब देखिए बाबू यहां पे क्या हो गया, x बराबर देखिए पहले c बटे ई टू दी पावर 10 इनवर्स y है, इसको लिख देते हैं। तो c बटे क्या लिख दिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, ई टू दी पावर 10 इनवर्स y, 10 इनवर्स y, और फिर यहां पे क्या बच गया, देखिए ये कट गया, ये कट गया, तो क्या बच गया बाबू, देखिए प्लस 10 इनवर्स y माइनस 1। समझा दूंगा अभी जस्ट आंसर, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगी ही आएगी। चलिए मैं समझा देता हूं छात्र, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगी, आप लोग को मैं यही बोलूंगा, इसे इग्नोर नहीं करेंगे सभी छात्र। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, देखिए बाबू ध्यान दीजिए, कह रहा है क्वेश्चन क्या, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर 10 इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई है। अब मैं समझा रहा हूं, इसे दोबारा समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम में आ जाइएगा, ये क्वेश्चन आएगी ही एग्जाम में आप लोग की। अब देखिए ये डी वाई को हम डिवाइड कर दिए तो डी एक्स बटे डी वाई हो गया, तो और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर को डिवाइड कर दिया इधर, ये इधर भाग लग गया बाबू, और ये डी वाई को इधर ले गए, तो डी एक्स बटे डी वाई बराबर क्या हो गया, 10 इनवर्स वाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब देखो बाबू अलग अलग करके लिख दिए, 10 इनवर्स वाई बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये माइनस एक्स बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर को हम इस पक्ष की ओर लेते गए, तो जब ये माइनस वाला पक्ष इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये जो हो जाएगा देखो बाबू x गुना एक, एक्स बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, x गुना एक एक्स ही होगा, तो x बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इधर क्या बच गया, 10 इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो आप लोगों को मैंने बताया है कि यदि dy बटे dx प्लस पी वाई बराबर क्यू रहे तो एक कंडीशन उसमें होता है, और दूसरा कंडीशन होता है dx बटे dy प्लस पी वाई पी एक्स बराबर क्यू के रूप में। तो यहाँ पे देखिए y के रूप में नीचे है कि नहीं, किसके रूप में नीचे है, y के रूप में नीचे है, तो dx बटे dy प्लस पी एक्स बराबर क्यू हो गया। तो यहाँ x के साथ जो गुना रहता है उसे p कहते हैं। तो p का मान क्या है, 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q का मान कितना है, देखिए q का मान 10 इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर है, यानी x के साथ जो गुना रहता है उसे p कहते हैं, और जो बाहर में रहता है उसे q कहते हैं। अब इंटीग्रेटेड फैक्टर, तो आप लोग को एक सूत्र बताए हैं IF, ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, IF बराबर ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई टू दी पावर पी डी एक्स। तो IF बराबर ई टू दी पावर इंटीग्रेशन p का मान क्या है, 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब देखिए 1 बटे 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा 10 इनवर्स वाई। तो IF का मान क्या हो गया, IF का जो मान हो गया e टू दी पावर 10 इनवर्स वाई। अब देखो इसको हल कैसे करते हैं, x इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी वाई। तो देखो x इंटू ई टू दी पावर आई एफ का वैल्यू क्या है, ई टू दी पावर 10 इनवर्स y। अब देखो यहाँ पर q इंटू आई एफ होता है, तो q का मान कितना है, देखो 10 इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो 10 इनवर्स गुना y, तो 10 इनवर्स बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे हो गया कि नहीं। अब मैं डी वाई लिख दिए, फिर क्या है देखो आई एफ का मान क्या है, ई टू दी पावर 10 इनवर्स y है। अब देखो बाबू यहाँ पे क्या कर लिए, 10 इनवर्स y बराबर t मान लिए, 10 इनवर्स y बराबर क्या मान लिए, t मान लिए। अब देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो d 10 इनवर्स y बटे dy बराबर dt बाई dy, dt बटे dy। अब देखो 10 इनवर्स y का डिफरेंशिएशन 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, और ये dy गुना हो जाएगा इधर, ठीक, बराबर में क्या बच गया dt। तो 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर dy का वैल्यू क्या हो गया dt। अब देखो सवाल में आ जाओ, सवाल क्या है, x इंटू ई टू दी पावर 10 इनवर्स y, बीच में बराबर का चिन्ह तो बराबर दे दिए। अब यहाँ ई टू दी पावर 10 इनवर्स y, तो 10 इनवर्स y का मान कितना है t, तो ई टू दी पावर t कर दिए। फिर यहाँ देखो इंटू क्या है 10 इनवर्स y, 10 इनवर्स y का मान कितना है t, तो 10 देखो बाबू 10 इनवर्स y की जगह पर क्या कर दिए t। फिर देखो 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, तो 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर dy का वैल्यू कितना है dt, इसकी जगह पर कर दिए dt। अब ये देखो u इंटू वी पर है कि नहीं, ये क्या है u इंटू वी पर, तो x ई टू दी पावर 10 इनवर्स y
बराबर देखो अब u इंटू वी पर u तुम्हारा t है और v तुम्हारा e टू दी पावर t है, तो u बाहर होता है। फिर देखो इंटीग्रेशन v का हुआ e टू दी पावर t dt माइनस, फिर देखो इंटीग्रेशन यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है u का, तो v का, तो देखो सॉरी u का है t, तो dt बटे dt हो गया। फिर देखो इंटीग्रेशन होता है v क्या है e टू दी पावर t dt। तो देखो बाबू x e टू दी पावर tan इनवर्स y बराबर e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t इंटू टी हो गया। फिर देखो dt कट गया, e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t, फिर e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e टू दी पावर t हो जाएगा। चलिए सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, मैं सभी बताऊंगा, आप लोग चिंता ना करें। ये जो VBI क्वेश्चन है पहले मैं वह बता रहा हूं आप लोगों को, जो आपके एग्जाम में आने के लिए आने की संभावना है। अब देखो e टू दी पावर t, यहां से देखो x e टू दी पावर tan इनवर्स y, e टू दी पावर t e टू दी पावर t कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया t माइनस 1 प्लस क्या हो गया c। अब देखो ये इधर जाएगा तो क्या लग जाएगा भाग, यहाँ e टू दी पावर t है तो t का मान कितना है tan इनवर्स y, e टू दी पावर tan इनवर्स y भाग लग गया e टू दी पावर tan इनवर्स y। अब फिर देखो ये भाग लगेगा, इधर भी तो लगेगा c बटे e टू दी पावर tan इनवर्स y, e टू दी पावर tan इनवर्स y, e टू दी पावर tan इनवर्स y कैंसिल, तो x बराबर पहले c को लिख दिया c बटे e टू दी पावर tan इनवर्स y, फिर देखो क्या प्लस tan इनवर्स y माइनस 1, यही आंसर। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगी, मैं जो बता रहा हूं पहले उसको ध्यान दीजिए आप लोग सभी। चलिए मनीष समझ में आ गई सबों को? चलिए बहुत अच्छी सवाल है आप लोग सभी। आयुष कुमार, सूरज, चलिए समझ में आ गई। चलिए VBI क्वेश्चन आप लोगों का है, आप लोग इग्नोर नहीं करें। चलिए सायरन रानी, चलिए क्लास में ज्वाइन करें। ये सभी क्वेश्चन आप लोग जब एग्जाम हॉल में देखेंगे तो उस समय परेशानी में आ जाइएगा आप लोग। चलिए मैं जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आज क्लास में बता रहा हूं वो डेफिनेट है कि आप लोग के एग्जाम में रहने की संभावना रहेगी, इसलिए इग्नोर नहीं करेंगे क्लास को। चलिए सभी छात्र, चलिए प्रियंका बागमारा, चलिए सभी स्टूडेंट्स अच्छे से क्लास में अधिक से अधिक जुड़े, सभी दोस्तों को जोड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो VBI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लो बाबू, आगे है ये सभी क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है। VBI वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। देखो कह रहा है क्या, dy बाई dx प्लस 2y tan x बराबर sin x y बराबर 0 जब x बराबर पाई बटे 3 पर अवकल समीकरण का हल करें। चलिए सभी स्टूडेंट, चलिए बताइए, इस क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है। चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्र, आप लोग क्लास में ज्वाइन करें। VBI क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिएगा ये dy बटे dx प्लस, देखिए यहां पे देखिएगा py बराबर q के रूप में है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे 2 है, इस 2y इंटू 10x है, हम इसको लिख सकते हैं। देखिएगा y बाहर भी कर दिए इंटू 2 इधर कर दिए, तो ये देखिए आपका p हो रहा है कि नहीं, p इंटू वाई बराबर क्या हो रहा है, q हो रहा है। तो यहाँ p का वैल्यू क्या है, देखिए p का जो वैल्यू हो रहा है, p का वैल्यू 2 tan x और q का जो वैल्यू हो रहा है sin x, q का वैल्यू क्या हो रहा है, sin x हो रहा है। अब देखा जाए छात्र ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले IF निकाल लेते हैं, IF। तो IF बराबर होता है e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx, e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx होता है। चलिए सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IF बराबर e टू दी पावर इंटीग्रेशन p, तो p का वैल्यू कितना है, देखिए 2 tan x dx, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इग्नोर नहीं करें छात्र, ये डिफरेंट आएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, IF इक्वल टू 2 को बाहर कर दिए तो e टू दी पावर 2। अब यहाँ tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, कमेंट करें तो tan x का कमेंट करें, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन
बच्चे कमेंट करें 10x का इंटीग्रेशन। चलिए मनीष राज बताए 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है। चलिए बताए 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है। 10x का इंटीग्रेशन, चलिए लॉग मॉड सेक एक्स, सायरन दुरानी, कंचन कुमारी, चलिए वेरी गुड, दिवाकर कुमार, चलिए वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा। 10x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक एक्स होता है, लॉग मॉड सेक एक्स होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो बाबू ध्यान देना, आई एफ इक्वल टू ई टू दी पावर। अब देखो ये देखो एक सूत्र होता है एम लॉग एन, एम लॉग एन रहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग एन टू दी पावर एम। ये आगे चल जाता है, ये आगे चल जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, लॉग सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, लॉग सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग एक फॉर्मूला और जानते होंगे, ई टू दी पावर लॉग एक्स बराबर क्या होता है, ई टू दी पावर लॉग एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। तो ई टू दी पावर लॉग सेक स्क्वायर एक्स है, तो इसका मतलब आई एफ बराबर जो हो गया केवल क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेटेड फैक्टर निकल गया। तो अब इसका जो होता है याद रखिएगा, आप लोग सभी विद्यार्थी जानते होंगे, आप लोग सभी जानते होंगे, जब यहाँ पे डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में रहे तो यहाँ पे क्या होता है, वाई इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन आप लोग सभी क्यू इंटू आई एफ डी एक्स होता है। जब यहाँ पे नीचे डी एक्स रहेगा तो वो डी एक्स के सापेक्ष होगा, जब यहाँ पे नीचे वाई रहेगा तो यहाँ पे डी वाई के सापेक्ष होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्र, आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे ये सभी क्वेश्चन को, आप लोग इसे 2 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कर ही लीजिएगा। जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन डिफरेंट मैं बोल रहा हूँ, आप लोग को इग्नोर नहीं करेंगे इस सबको। अब देखिएगा y इंटू क्या है, आई एफ। तो आई एफ का मान कितना है, देखिए सेक स्क्वायर एक्स, क्या है बच्चा, सेक स्क्वायर एक्स बराबर Q है। तो Q का मान कितना है, देखिए Q का मान यहाँ पे देखिए क्या है, Q का मान साइन एक्स है। तो सॉरी यहाँ देखिए इंटीग्रेशन साइन एक्स कर दिए, साइन एक्स कर दिए इंटू क्या है, आई एफ। आई एफ का वैल्यू क्या है, देखो सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कर दिए। दिखाई दे रही है अच्छे से आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। चलिए बच्चों VVI क्वेश्चन है बच्चों, इग्नोर नहीं करेंगे। अब देखो बाबू y इंटू सेक स्क्वायर एक्स बराबर, अब देखो यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं बटे कॉस एक्स इंटू 1 बटे कॉस एक्स, क्योंकि कॉस गुना कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। फिर देखिए 1 बटे कॉस बराबर क्या हो जाएगा, सेक, तो इसका मतलब फिर इसको तो हम सेक लिख सकते हैं ना, और dx आप लोग को ये समझाने के लिए केवल कर रहे हैं। अब देखो बाबू y इंटू सेक स्क्वायर एक्स बराबर इंटीग्रेशन, अब साइन एक्स बटे कॉस एक्स है, तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स का सूत्र क्या होता है, 10x, क्या होता है 10x इंटू क्या है सेक एक्स, 10x इंटू सेक एक्स dx। अब यहां देखा जाए y इंटू सेक स्क्वायर एक्स बराबर, अब देखो सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x का जो इंटीग्रेशन होगा, कोई कमेंट तो करो बाबू, सेक एक्स इंटू 10x का, चलिए बताए कमेंट करो, सेक एक्स इंटू 10x का क्या होता है, चलिए बताएं, चलिए सेक एक्स इंटू 10x का कमेंट करें, बताएं क्या होगा सेक एक्स इंटू 10x का। चलिए सायरन और रानी वेरी गुड, सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे। अब देखिएगा सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी। अब देखिए y बटे सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स। अब बराबर क्या है, देखिए सेक एक्स, इसको लिख सकते हैं 1 बटे कॉस एक्स प्लस सी। अब देखा जाए बाबू नहीं कुछ तो नीचे क्या है, एक है, नहीं कुछ तो नीचे क्या है, एक। अब देखो बाबू y बटे कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, अब देखो इसका एलसीएम ले लो, कॉस एक्स इसका एलसीएम हो जाएगा कि नहीं। अब देखा जाए यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस यहां सी गुने कॉस एक्स, सी गुने क्या होगा कॉस एक्स, देखिए सी गुने कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक, सी एक अचर पर। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए ये कॉस एक्स और ये कॉस एक्स क्या हो गया, कट गया, ये कॉस एक्स कट गया, ये नीचे वाला कॉस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो बाबू y इक्वल टू कॉस एक्स गुना 1
क्या हो जाएगा cos x, 1 गुना cos x, cos x, अब देखिए cos गुना cos क्या हो जाएगा प्लस c cos स्क्वायर x हो जाएगा, c cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब देखा जाए बाबू, ये तो मेरा आंसर हो गया, लेकिन यहां पर क्या कर रहा है, y बराबर 0 जब x और पाई बटे 3 हो तब आपका समीकरण क्या हो जाएगा। तो अब देखिए चूंकि y बराबर क्या दिया है 0, y बराबर क्या है 0, और जब x बराबर क्या दिया है पाई बटे 3 यानी 60 डिग्री। समझ में आ रही है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, देखिएगा y के जगह पर हम 0 ले बिठा लेते हैं, ये सभी इसी में आंसर आएगा, इसी को बिठाना है। y के जगह पर क्या ले लिए 0, देखिए 0 इक्वल टू, अब देखिए cos क्या है x का मान कितना है पाई बटे 3 कर दिए, प्लस फिर देखिए c इंटू cos स्क्वायर पाई बटे 3 कर दिए। अब देखिए 0 इक्वल टू, आप लोग cos पाई बटे 3 यानी cos 60 डिग्री का मान बच्चे कमेंट करें, चलिए बताएं cos 60 डिग्री का मान बताएं, आप लोग बताएं सभी स्टूडेंट्स, cos पाई बटे 3 का मान बताएं क्या होगा बच्चों, चलिए बताएं बच्चों, चलिए समझा दीजिए फिर से, चलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए बाबू, आप लोग बात नहीं कीजिएगा। चलिए cos पाई बटे 3 का वैल्यू बताएं आप लोग, वेरी गुड मनीष राज, बहुत अच्छा। cos पाई बटे 3 का वैल्यू 1/2 प्लस सी, फिर देखिए cos स्क्वायर पाई बटे 2, इसका मतलब 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा ये प्लस 1/2 है, इस पक्ष की ओर क्या हो जाएगा माइनस 1/2, बराबर क्या हो गया सी गुना 1 गुना 1 1 ही होगा, और 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4, तो देखिए 2 दूनी 4, तो ये 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 गुना 1, देखो यहाँ 1 हो गया, 1 गुना सी हो गया, और 2 गुना 1 -2 हो गया, सी का मान कितना निकल गया -2। अब ये देखो इसमें जो है पूरा ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू क्या है cos x कर दिए, y इक्वल टू cos x। अब देखा जाए प्लस c है, देखो यहाँ पे c है, तो c के जगह पर क्या पुट कर देंगे -2, c के जगह पर क्या कर देंगे -2 कर देंगे, c के जगह पर क्या पुट कर देंगे -2, यहाँ पे क्या हो गया cos स्क्वायर x, अर्थात y बराबर cos x माइनस यहाँ पे c था, c के जगह पर क्या कर दिए -2 cos स्क्वायर x। ये आपका आंसर हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्र, आप लोग बताएं सभी छात्र समझ में आई, चलिए बताएं समझ में आई सबों को, चलिए बताएं सभी छात्र समझ में आ ही गई होगी आप लोगों को, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शायरा नूरानी, आप लोग दोबारा इसे जिसे समझ में नहीं आई है दोबारा एक बार देख लेंगे इसे अच्छी तरीके से। चलिए श्रुति सिन्हा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग केवल ये 2 क्वेश्चन में बताया हूं, चलिए तो रेगुलर आप लोग ये जुड़े रहे, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आते रहूंगा। चलिए एक क्वेश्चन और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वो बता देना चाहता हूं आप लोगों को, और इसी इग्नोर नहीं करेंगे छात्र वो सभी क्वेश्चन को, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग के एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, और बाकी आप लोग अपने से बनाएंगे, जो मेरे कम्युनिटी पोस्ट में है उसे आप लोग क्या कहते हैं देख करके वो सभी क्वेश्चन को डील कर लेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है मैं उसको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। चलिए छात्र, अंतिम क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी, एकदम ये सभी क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, इस सभी क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा छात्र। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करे क्या, VBI क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन, dy बटे dx प्लस y, यहां पे देखिए x मल्टीप्लाई है, बराबर में है, अब बराबर है बाबू y प्लस x टू द पावर 4, उसके बाद y1 इक्वल टू 0 है, y1 इक्वल टू क्या है 0 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्र, इसे इग्नोर नहीं करेंगे बच्चों। देखो बाबू, x dy बटे dx बराबर y प्लस x टू द पावर 4, y1 इक्वल टू 0, तो इस पर इसका अवकल समीकरण निकालें। चलिए ध्यान दो बाबू, इस प्लस, अब सबसे पहले यहां देखो, सबसे पहले हमको इसको लाना पड़ेगा dy बटे dx प्लस py बराबर q के रूप में, समझे कि इस रूप में।
तो इसका मतलब dy बटे dx के साथ कुछ भी गुना नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या गुना है, x, इसलिए x को हटाना पड़ेगा। तो दोनों तरफ x से भाग दे देंगे। देखो x दोनों तरफ x से भाग दे देंगे, लिख देंगे दोनों तरफ x से भाग देने पर। तो x dy बटे dx भागा दे देंगे x बराबर y प्लस x टू द पावर 4 बटे क्या कर देंगे x। अब देखो ये x और ये x कैंसिल हो गया। अब देखो ये y, इसको हम लिख सकते हैं बाबू y बटे x और x बटे x, x4 बटे x। अब यहां देखिएगा dy बटे dx बराबर, अब देखिएगा ये प्लस y बटे x, इसको हम इस पक्ष की ओर लेते आएंगे। तो इस पक्ष की ओर जब लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो बाबू सभी स्टूडेंट्स, y इंटू 1/x होगा। अब बराबर में क्या बच गया, देखो x टू द पावर 4 बटे x हो गया ना। देखो बच्चे y बटे x को हम इस पक्ष की ओर लेते हैं तो ये माइनस y बटे x हो गया, इसको लग सकते हैं y गुना 1 बटे x। अब ये x और ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स dy बटे dx इजक्वल टू माइनस y इंटू 1 बटे x बराबर क्या हो गया एक्स क्यू, क्योंकि यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 1 x था, तो 1 कट जाएगा तो बचेगा कि नहीं, 3x क्यू बचेगा। तो साफ पता चल गया, देखिए dy बटे dx प्लस py बराबर q। तो p के रूप में क्या है 1/x, तो p आपका हो गया 1/x और q आपका हो गया एक्स क्यू। बताए छात्र, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? अब देखा जाए स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन, याद रखिएगा। अब देखिए आई एफ निकालेंगे, इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, इंटीग्रेटेड फैक्टर। तो आई एफ बराबर ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है, पी डी एक्स होता है। आई एफ बराबर ई टू दी पावर इंटीग्रेशन क्या होता है, पी डी एक्स। देखा जाए बच्चों आई एफ बराबर ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी का वैल्यू क्या है 1/x, 1/x dx। अब देखा जाए तो आई एफ बहुत इंपॉर्टेंट छात्र है, ई टू दी पावर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग मॉड x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग मॉड x। तो अब देखा जाए आई एफ बराबर ये क्या हो जाएगा x, क्योंकि ई टू दी पावर लॉग x, ई टू दी पावर लॉग x बराबर क्या होता है x। तो इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या हो गया x। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि इसका सवाल दे देगा, कहेगा कि इसका आई एफ क्या है, तो इस तरह से बना लेंगे। अब देखिए क्या होता है, इसका बनाते कैसे भाई, पुनः ये देखिए पुनः y इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स, आई एफ डी एक्स। तो देखिए y इंटू आई एफ का वैल्यू क्या है x बराबर इंटीग्रेशन q। तो q का वैल्यू क्या है, देखिए q का वैल्यू यहां पे है, q का वैल्यू क्या है एक्स क्यू, तो एक्स क्यू कर दिए। अब देखिए आई एफ का वैल्यू क्या है x इंटू एक्स टी एक्स कर दी। बताएं स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम है बता सकते हैं, कोई छात्र कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और सॉरी यहां पे देखा जाए, यहां पे -1/x है, यहां माइनस छूट गई थी, यहां माइनस छूट गई थी, यहां पे माइनस है। यहां पे देखा जाए बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिएगा 1/x यहां पे माइनस होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, माइनस छूट गया था बाबू। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस छूट गई थी। तो एक बात करते थे, देखिए माइनस जब छूट गई थी तो माइनस दे दिए। तो अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, देखिए माइनस लॉग एम रहे तो ये पावर उधर चला जाएगा तो माइनस एम होगा कि नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं लॉग 1/m लिख सकते हैं। तो ये देखिए माइनस है, यहाँ पे चूंकि माइनस है ना आगे बाबू, तो y गुना माइनस, तो इसलिए p का मान -1/x हो गया, तो यहाँ पे माइनस लिख दिए। तो इसको देखिए बाबू, इसको आगे लेते गए, तो आगे जब लेते गए तो इस पर पावर -1 हो जाएगा कि नहीं, ये देखिए ये -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो हो गया x पे पावर -1, x पे पावर -1 का मतलब हो गया 1/x, क्या हो जाएगा 1/x। इसका मतलब आई एफ का जो मान निकला क्या निकला 1/x। तो यहाँ पे क्या बैठा देंगे, आई एफ की जगह पर 1/x बैठा देंगे, समझे कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए q का वैल्यू क्या है एक्स क्यू और आई एफ का वैल्यू क्या है, देखिए 1/x, 1/x कर दिए। अब देखा जाए y/x, अब देखिए एक x और एक x कट जाएगा यहां से, यहाँ पे क्या हो गया x² dx हो गया। देखिएगा स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, माइनस छूट गई थी बच्चे, y/x बराबर, अब देखिए x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x³/3 होगा ना, क्योंकि 2 + 1/2 + a प्लस क्या हो जाएगा c।
अब देखिए y बटे एक्स बराबर एक्स क्यू बटे 3 हो गया, इसी में इसका आंसर होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है देखिए पुनः y1 बराबर क्या है 0, इसका मतलब x का मान दिया है 1 और y का मान दिया है 0, तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो अब देखिए x का मान क्या है 1, तो देखिए y का मान क्या है 0, तो 0 बटे 1 अब बराबर क्या है एक्स क्यू, एक्स का मान क्या है 1, तो 1 का क्यू बटे क्या है 3 प्लस क्या है c। अब देखिएगा 0 बटे 1 क्या हो जाएगा, 0 बराबर क्या हो गया 1 बटे 3 प्लस c, इसलिए देखिए ये प्लस जब इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 1 बटे 3 बराबर क्या हो गया c, तो c का मान क्या हो गया माइनस 1 बटे 3। अब c का मान यहां पर पुट कर देंगे, तो y बटे x बराबर एक्स क्यू बटे 3 अब प्लस c, तो c का मान कितना आया है माइनस 1 बटे 3, माइनस 1 बटे 3 कर देंगे। बोला जाए स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब देखिएगा 3 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, देखिए y बटे x बराबर 3 और 3 का एलसीएम 3, तो एक्स क्यू माइनस क्या हो गया 1। अब देखा जाए ये 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा 3y बराबर x गुना एक्स क्यू और x 4 हो जाएगा, देखिएगा x गुना एक्स क्यू x 4 हो जाएगा, अब माइनस x गुना 1 क्या हो जाएगा x, यानी 3y बराबर x टू दी पावर 4 माइनस, या इसको हम और अच्छी y ये भी लिख सकते हैं, y बेटे ये को यहां पे ले जाएंगे, ये भी आंसर लिख सकते हैं, या एक स्टेप और बढ़ सकते हैं, क्या बढ़ सकते हैं बाबू 3 इंटू वाई, तो 3y बटे एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 1, आंसर ये भी लिख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्र, इग्नोर नहीं करेंगे। आज की क्लास में यहीं तक, आप लोग इस सभी को, चलिए पढ़ाई पर ध्यान दें सभी छात्र, चलिए सभी पढ़ाई पर ध्यान दें। बताया आप लोग को समझ में आ ही गई होगी, इसे दोबारा देख लेंगे। ये 3 क्वेश्चन बताया हूं, 3 में से एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, तो आप लोग 3 कर लीजिएगा, डिफरेंट आ जाएगी। ये आप लोग एकदम इसको भूलिएगा नहीं, 3 क्वेश्चन तो बना ही लेना है बाबू। चलिए मनीष राज आज जो बताया, चलिए श्रुति सिन्हा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैं आज बताया हूं। चलिए सायरा निरानी, चलिए स्टूडेंट्स इंडियन आर्मी बॉय मनीष राज, चलिए ओम जी, चलिए शिप निशांत कुमार, थैंक यू निशांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे इग्नोर नहीं करेंगे कोई छात्र। चलिए शिवानी कुमारी, चलिए कंचन कुमारी, वेरी गुड, सभी इसी प्रकार से जुड़ेंगे। मैं आप लोगों के लिए परीक्षा तक में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, ये सभी क्वेश्चन को आप लोग डील करते चले जाएंगे। चलिए सूरज कुमार, मनीष राज, चलिए पुष्पा कुमारी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलिए गुड नाइट, टेक केयर, ओके बाय।